पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्वंद्वों की भारत को अब चिंता होने लगी है। दो पड़ोसी देशों की दोस्ती भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के लिए चुनौती माना जा रहा है। चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये तीनों एक गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट से भी वार आएगा, इसका मतलब कि पाकिस्तान अपनी तैयारियां कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में भी। और नॉर्थ ईस्ट का मतलब है बांग्लादेश। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अंदर आने के लिए। गारमेंट इंडस्ट्री को कॉटन चाहिए, कॉटन भारत से आता था, अब बांग्लादेश के साथ डील हो रही है कॉटन की। टर्की भी यहाँ पे आपने देखा होगा कि टर्किश ड्रोन भी आ चुके हैं बांग्लादेश में। बिल्कुल हमने देशन सिंदूर में किस तरीके से चाइना और टर्की के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। कोशिश ना करे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के थ्रू ये चीजें आएंगी। और कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमको तो देखिए, दक्षिण एशिया के दो कंगाल मुल्क यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान साथ साथ आ गए, अपने मुस्तकबिल के लिए करार कर रहे हैं। कट्टरपंथ के रास्ते पर चलते हुए व्यापार, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्वंद्वों की भारत को अब चिंता होने लगी है। दो पड़ोसी देशों की दोस्ती भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के लिए चुनौती माना जा रहा है। तो देखा आपने कि जो देश खुद खाने पीने की जिसकी स्थिति नहीं है, अपने आवाम को खिलाने की स्थिति नहीं है, वो देश को मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आज इसी पर करेंगे चर्चा कि क्या इस हस्ताक्षर से, क्या इस करार से भारत पर असर पड़ेगा, और अगर असर पड़ेगा तो कैसा, और इसके बाद भारत को क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, भारत किस तरीके से उभरेगा इन तमाम मुद्दों पर। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। पाकिस्तानी पत्रकार शोएब चौधरी हमारे गए हैं और मेजर जनरल राजन कोचर जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे और सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। शक है वो एक फैक्ट है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में इतनी नज़दीकियां हमने पहले नहीं देखी। और अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले, अब मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेड तो अपनी जगह है। देखिए, ट्रेड के ऊपर भारत का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आपने बताया कि ये देश एक दूसरे को क्या दे सकते हैं जब इनकी अपनी इकोनॉमी इतनी वीक है। तो इसमें जो बातचीत अभी एक्चुअली चल रही है, एक बातचीत ये चल रही है कि सार्क को जो एक संगठन था सार्क, वो जो उसको रिवाइव करने की बात चल रही है, जिसमें चाइना एक बहुत अहम रोल प्ले करना चाहता है। कि आज की जो स्थिति यहाँ पे है, भारत की वजह से चाइना अपने आप को एक्सर्ट नहीं कर पाए इस एरिया में। और ख़ास तौर पे बांग्लादेश ने भी चाइना से अपनी दूरियां बना के रखी थी। पर अभी जो स्ट्रैटेजिक जो एनालिसिस उभर के आ रहा है, वो ये आके चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये तीनों एक गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपकी नज़र में अबाउट एक महीना पहले डीजी ISPR जो हैं पाकिस्तान के जनरल चौधरी, डीजी ISPR ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगड़ी लड़ाई अगर पाकिस्तान के साथ होती है और भारत पाकिस्तान युद्ध में जाते हैं, तो भारत के ऊपर नॉर्थ ईस्ट से भी वार आएगा। इसका मतलब कि पाकिस्तान अपनी तैयारियां कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में भी। और नॉर्थ ईस्ट का मतलब है बांग्लादेश का जो एरिया है। और मैं यहाँ पे रहा हुआ हूँ, इस एरिया में किलोमीटर तक बॉर्डर फेंसिंग नहीं है और एक पोरस बॉर्डर है। और कुछ गांव इधर है, कुछ गांव इधर है, लोग आते जाते रहते हैं। कोई ऐसा वीज़ा का सिस्टम नहीं है इन एरियाज में। तो जब हम इस तरीके की एक सिक्योरिटी वनरेबिलिटी देख रहे हैं, आना जाना आसान है, और फिर BSF हर एक जगह भी तैनात नहीं हो सकती है। मेजर एरियाज में BSF की डोमिनेंस है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही है, स्मगलिंग भी हो रही है, ड्रग्स भी आते हैं, हथियार भी आते हैं। तो इस तरीके की रिपोर्ट्स हमको मिलती हैं। हाल ही में 5 बांग्लादेशी पकड़े गए थे। ये खाली ट्रेड से आप इसको लिमिटेड एक्चुअली, बिकॉज ट्रेड की आड़ में बहुत कुछ और चीज़ें बांग्लादेश में आएंगी। और हो सकता है कि हथियार भी जो चाइना के हैं वो पाकिस्तान के रूट से आए और चाइना अपने आप को इससे
इसको दूर रखने की कोशिश करे और अपनी इन्वॉल्वमेंट इसको दिखाने की कोशिश ना करे, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के थ्रू ये चीजें आएंगी। और कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमको ये भी बताती हैं कि कुछ महीने पहले पाकिस्तान कुछ शिप्स आई थी, मर्चेंट शिप्स आई थी बांग्लादेश में, और उसमें एमुनिशन वगैरह इस तरीके की चीजें थी। तो जो ये अगर मैं इसको समराइज करूं इस चीज को, ये आपके फॉरेन सेक्रेटरी कोचर साहब, अगर मैं ये कहूं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पीछे चाइना का हाथ है कि वो पाकिस्तान को आगे कर रहा है कि आप बांग्लादेश के साथ मिलिए और आगे की कार्रवाई की, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने पैसे तो है नहीं, वो अपनी आवाम को तो खाना ठीक से खिला नहीं पा रही और वो मदद बढ़ा रहे। तो क्या कह सकते हैं कि पीछे से कहीं ना कहीं चाइना का भी इसमें हाथ है? चाइना का हाथ इसलिए है सुचित्रा जी, क्योंकि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये लड़ाई पाकिस्तान ने अकेले नहीं लड़ी है। ये एक, मैं इसको मान सकता हूँ, प्रॉक्सी लड़ाई है, क्योंकि चाइना का पूरा इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल हुआ था। चाइना भारत के साथ डायरेक्टली लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता है, बिकॉज वो जानता है कि इस लड़ाई में चाइना का भी बहुत नुकसान होगा, इसीलिए वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है भारत के अगेंस्ट लड़ाई एक्चुअली करने के लिए। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोचर साहब, हमारे साथ शोएब चौधरी साहब भी जुड़ गए। माफी चाहूंगी, पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन जरा गलत कर दिया था। सर, आप बांग्लादेशी पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज उनके साथ भी चर्चा को लेकर इसी पर चर्चा होगी कि आखिर ये जो करार हुआ है। शोएब साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने समय निकाला है चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ही समझना चाहेंगे, ये जो करार हुआ है सांस्कृतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वीजा को मुफ्त करना, तमाम चीजों पर करार हुआ है, क्या ये दोनों देश जो इस वक्त, बांग्लादेश भी अलग स्थितियों से जूझ रहा है, पाकिस्तान कंगाल की स्थितियों से जूझ रहा है, बिल्कुल खाने पीने के आवाम को लाले पड़े हुए हैं, ऐसे में ये करार जो हुआ है, आगे चलकर ये फ्यूचर में आपको क्या लगता है, बांग्लादेश को फायदा पहुंचा पाएंगे? और कल रात से क्या हो गया, बांग्लादेश में जो मुक्ति योद्धा फ्रीडम फाइटर चुन के मुक्ति योद्धा के घर में अटैक शुरू होगी। फजलुर रहमान, एक फ्रीडम फाइटर और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पीएनपी के लीडर, क्योंकि वो के खिलाफ बात करे महीनों तक, क्योंकि वो फ्रीडम बांग्लादेश की 71 के फेवर में बात करे, आज सुबह 9 बजे उनके घर में अटैक होगी। देखिए, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी रही है और आईएसआई की बांग्लादेश में खास तौर पे मैंने देखा है, ये जो रिक्रूट है ये रिलीजियस लाइंस पे, और जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश में काफ़ी हो चुकी है, तो जो जमात इस्लामी जैसे आपकी पार्टीज हैं, ये आपका रेडिकलाइजेशन की तरफ काफी सालों से बढ़ी हुई हैं और के लिंक्स आईएसआई से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। तो अभी ये कोई रीसेंट फिनोमेना मैं नहीं समझता कि है, पर क्या होगा, क्योंकि पहले जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तो इसके ऊपर रोक लगी होती थी, इसके ऊपर चेक होते थे, लोग अरेस्ट होते थे, लोग पकड़े जाते थे, छापे होते थे, रेड्स होते थे, उनके कैंप्स के जो डिस्ट्रॉय किया जाता था जैसे जैसे कैंप्स बॉर्डर के पास आते थे। पर अब क्या होगा, अब ये सारी चीजें जो प्रेजेंट हुकूमत है बांग्लादेश की वो नहीं करेगी, और एक फ्रंट DGISPR जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो एक रियलिटी नजर आता है मुझे, और मैं सहमत हूं जब शोएब साहब ये बताते हैं कि रिक्रूटमेंट दो तरीके से होती है, एक आपकी रेडिकलाइजेशन की और एक आप देखिए बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, आपकी जो पूरी इंडस्ट्री, अब जब इंडिया बांग्लादेश का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी था, आज पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अंदर आने के लिए। गारमेंट इंडस्ट्री को कॉटन चाहिए, कॉटन भारत से आता था, अब बांग्लादेश के साथ डील हो रही है कॉटन की। एक भारत एक ट्रांजिट रूट था, चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों शामिल हैं। तो ये सारे फैक्टर जब आपके सामने मैं लेके हूं तो एक बहुत क्लैरिटी हमको मिलती है कि बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान का यहाँ पे नेक्सस है, और
चाइना कोशिश ये कर रहा है कि पाकिस्तान के थ्रू सारे काम करवाए। टर्की भी यहाँ पे आपने देखा होगा कि टर्किश ड्रोन्स भी आ चुके हैं बिल्कुल बांग्लादेश में। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देशन सिंदूर में किस तरीके से चाइना और टर्की के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका हमारे खिलाफ थी, पाकिस्तान के साथ थे, और चाइना भी पाकिस्तान के साथ थे। अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है सुचित्रा जी, ये क्या है? डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर की कॉन्स्पिरेसी है। डोनाल्ड ट्रंप अचानक भारत की दुश्मन बन गई क्योंकि उनके बिजनेस जो प्राइवेट, उनके जो फैमिली का बिजनेस है, वो क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस मिल रहा है पाकिस्तान में। अभी ट्रंप और आसिम मुनीर मिलके कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश को यूज करके भारत को दबाने के लिए। बहुत आराम से अपनी जिंदगी काट रहे हैं और बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ मिलाकर दुनिया के पटल पर सामने ला रहे हैं। और आगे तो इसका नतीजा, खैर ये तो आगे ही डिसाइड होगा। ये आपको क्या लगता है क्या होने वाला है आगे?